कहानी शिव का सहारा। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने बूढ़े माता पिता और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को बेचकर घर का गुजारा करना। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न पक्की छत, लेकिन उसका मन बहुत शांत और श्रद्धा से भरा था। उसका एकमात्र सहारा था भोलेनाथ की भक्ति। हर सुबह वो उठकर सबसे पहले अपने आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, दीप जलाता और कहता, हे भोले, हिम्मत मत छीनना, बाकी जो दोगे वो स्वीकार है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, भोले बाबा ने तुझे क्या दिया, तू तो वही गरीब का गरीब है। लेकिन रामू बस मुस्कुराता और कहता, मुझे जो दिया है वो तुम समझ नहीं सकते। एक दिन की बात है, आकाश अचानक काले बादलों से घिर गया। रामू जंगल में लकड़ी काट ही रहा था कि बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां समेट ही रहा था कि अचानक पहाड़ की चोटी से भूस्खलन शुरू हो गया। भारी पत्थर और मिट्टी नीचे गिरने लगी। वो भयभीत हो गया। एक तरफ तेज नदी, दूसरी तरफ गिरते पत्थर। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ, आज जान आपके हाथ में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वे बोले, चल बालक, इस ओर आजा। रामू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनके पीछे चल पड़ा। वे उसे पास की एक छोटी सी गुफा में ले गए और कहा, यहां बैठ जा, कुछ देर में तू सब समझ जाएगा। कुछ ही पलों में भूस्खलन ने पूरा वो इलाका तबाह कर दिया। जहां रामू खड़ा था वो स्तब्ध रह गया। बाहर सब मिट्टी में दब चुका था, पर वह सुरक्षित था। उसने मुड़कर साधु को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वे वहां नहीं थे। रामू समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे, ये स्वयं भोलेनाथ ही थे। गांव लौटने पर लोगों ने उसकी बात सुनी तो कोई हंसा, कोई चौंका, पर रामू के मन में अब संदेह की कोई जगह नहीं थी। अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो चुकी थी। वो पहले से अधिक श्रद्धा से पूजन करने लगा।